क्या बोला? हाँ, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ, ज्वाइन होने दो सभी को। कौन रह गया? माला रह गई है। चलो कोई नहीं, माला। आएगी तो बता दूंगा। हाँ, डाउन द ग्रुप साइज किसका बड़ा होता है? ब्रोमीन का, सबको पता है ये। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन नीचे आता है और ब्रोमीन का साइज बड़ा। ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों ही अनायन बनाते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो फजान ने कहा था, जिस फजान ने यह कहा था कि जिस अनायन का साइज बड़ा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी पावर ज्यादा होती है। एक होती है पोलराइजिंग पावर, एक होती है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर का मतलब है कि कैसे वो मतलब अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब अनायन तृप्ति के पास यार, अपने अपना इलेक्ट्रॉन। माइक ऑफ कर ले। ओए, आवाज कम करो। बहना, अपना माइक ऑफ करना। अरे माइक तो सबका ऑफ ही है, ऑन किसका है? मेरा ही ऑन है। हाँ, और कौन सा? पहले थोड़ी देर पहले झिक 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 हो रही थी मेरी स्क्रीन। और बोलो, अब बोलो। बोलो ना ठीक आप। है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पढ़ाने मेरा दो। माइक। अनायन का साइज बढ़ जाता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होता है। कोवलेंट करैक्टर जो होता है पोलराइजिंग पावर, और आपका जो मैंने अभी बताया था, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, इन दो पर डिपेंड करता है। पोलराइजिंग पावर कटाइन की होती है और पोलराइजेबिलिटी अनायन की होती है। कटाइन का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करवा रहा है। जब कटाइन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करवाता है उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। और जो अनाइन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक। अगर कटाइन की बात करता तो बात होती पोलराइजिंग पावर की। यहां बात अनाइन की हो रही है, इसलिए यहां पे पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। तो डाउन द ग्रुप ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू क्लोरीन। एंड अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जितना साइज अनायन का बड़ा होता है उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा कोवलेंट करैक्टर डेवलप होगा। क्या अब बात सबको समझ में आई है? तृप्ति, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यस सर। ओके। नोट करवाने की जरूरत है कि लिख लोगे? लिखवा दो भाई। लिखो फटाफट, लिखो हेलो। आंसर। वो बोल रही है कुछ, रुक जाओ। हाँ माला बोलो। तृप्ति। तृप्ति सर बोलो। बता दीजिए। माला है। क्या हेलो। दोबारा बताओ आंसर? यस सर, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आंसर लिखो, लिखते लिखते मैं बता देता हूं। लिखने का काम भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। गुड लिखो आइडिया। आंसर। इट इज बिकॉज, it is because the size of bromine, the size of bromine is greater than the size of chlorine. And according to Fazan's rule, and according to Fazan's rule, the larger the size of an anion, larger the size of an anion, more is its
more is its polarizability. क्या बेटा, अनाइन के बाद more is its polarizability, and hence greater is the covalent bond. नहीं, greater is the covalent character. जितना बड़ा साइज अनाइन का होगा उतना ही ज्यादा पावर होती है पोलराइजेबिलिटी की, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। आला बात समझ में आई कि नहीं आई? अब माला फिर गायब। लिख लिया बाकियों ने? यही आंसर लिखवाते रहना। ठीक है। हाँ, ये क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन, यार कौन बोलेगा? अरे क्या यार, ये फट 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 बंद ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? बट NCl5 क्या सर? क्या? does not exist. PCl क्वेश्चन तेरा ये है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, सही आंसर दिया है। गालों पे दो, एक दो गालों पे। क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका आंसर तो लिख लोगे खुद की, यही बोलूं? और कुछ तो नहीं लिखना है ना इसमें, सिर्फ इतना ही लिखना है ना? हाँ, यही लिखना है। क्यों इसमें लिखना है नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल टू विच एस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। बात खत्म। नाइट्रोजन के पास खाली डी ऑर्बिटल्स नहीं होते जिसके अंदर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जा सके, इसीलिए NCl5 नहीं बनता। समझ में आ गया? तो टू विच कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते? भाई एस इलेक्ट्रॉन के मूव नहीं करते इलेक्ट्रॉन। अरे फट 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 बंद करो भाई। अच्छा, ये तो लिख दिया था ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है CF3 is predominantly ion, but जो आपका CF3 होता है वो आयनिक होता है। CIF3 वो आयनिक होता है प्रीडोमिनेटली। क्यों? हमने तो सिर्फ सारे कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की। ये एक क्वेश्चन आया है जिसमें बोला गया है कि BiF3 जो होता है वो प्रीडोमिनेटली आयनिक होता है।
बताओ सोनू क्या आंसर है इसका? बस थोड़ी सी बच रही है, 5-10 मिनट पड़ा था 1:30 बजे। क्या इसका आंसर बताना? तृप्ति आप कुछ कह रहे हो क्या? मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी वो। आप बताओ इसका आंसर। अच्छा, इसका आंसर सिंपल है मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल। ये दो चीजों से मिला है। इसका जो कटाइन है वो बिस्मिथ है, और इसका जो अनाइन वो फ्लोराइड है। बिस्मिथ लार्जेस्ट कटाइन है। होता है तो लार्जेस्ट कटाइन के पास कम पोलराइजिंग पावर होती है। लार्जेस्ट कटाइन which result in less polarizing लार्जेस्ट तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत कम होती है। वही स्मॉलेस्ट क्या आवाज ही नहीं आ रही। बात नहीं आती तो फोन फेंक दे अपना। यार मैं झूठ नहीं बोल रही, वो आवाज आ रही है पर ऐसे हवा गूंजने की आप बात कर रहे हो। मैं झूठ थोड़ी बोल रही। लेकिन मैं खराब हूँ, छोड़ो। मैं नहीं बोल रही, अब नहीं बोलोगे, सॉरी। बात काम करो। हाँ, क्लोरीन जो होता है सबसे छोटा अनायन होता है और जितना बड़ा अनायन उतनी ही पोलराइजेबिलिटी होती है, उतना ही मतलब फ्लोरीन कैप्चर होता है। लेकिन फ्लोरीन जो होता है सबसे छोटा अनायन होता है, इसकी वजह से इसकी लेस पोलराइजेबिलिटी होती है। की पोलराइजिंग पावर भी कम है, फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी भी कम है। यही एक रीजन है कि कोई कोवेलेंट रिएक्शन शो नहीं होता। देखो डिफरेंट ट्राइफ्लोराइड की थ्री डोमिनेंट निशा, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिस्मिथ मतलब पहले से ही मतलब प्री डोमिनेंट का मतलब पहले से ही डोमिनेंट करैक्टर इसका आयनिक रहेगा। क्यों रहेगा? रीजन आपके सामने है। समझ में आ गया सोनू? देखो मैं यहीं से बताता हूं। कोवेलेंट करैक्टर कौन डेवलप करता है? छोटा कटायन और बड़ा अनायन, और उनके ऊपर लगा हुआ है चार्ज। अगर ये तीनों करैक्टर हो जाएं तो वो आयनिक करैक्टर प्रोड्यूस कोवेलेंट करैक्टर स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। लेकिन इस केस में बिस्मिथ बड़ा कटायन है, फ्लोरीन छोटा अनायन है। अगर बड़ा कटायन होता है तो पोलराइजिंग पावर कम होती है। वही केस अनायन के साथ है। अगर छोटा अनायन होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो जाती है, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन को दे पाता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन को ले पाता है, तो कोवेलेंट करैक्टर डेवलप ही नहीं होता। यही रीजन है कि BiF3 जो है वो आयनिक करैक्टर शो करता है। अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
सबको बात क्लियर हो गई? और हाँ, हो सकता है बट इट्स नॉट अ प्रॉपर आंसर बेटा। हो सकता है पर ये प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि एक आयनिक करैक्टर और कोवेलेंट करैक्टर को जस्टिफाई फजांस रूल ने किया है, तो बेसिकली हम फजांस रूल के हिसाब से ही आंसर सुटेबल करवाएंगे। आप इसके साथ, इस रीजन के साथ अपना रीजन जो बोला आपने वो दे सकते हो, ठीक है बेटा। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुबह 8 बजे क्लास ले पाएगी पीयूटी की नहीं ले पाएगी, कोई बताएगा मुझे? देखो ये हम कैसे उसके बताएंगे, अलग रख रहे पीयूटी हुए हैं। बताएगी। नहीं, किसने बोला? अच्छा, तृप्ति ने बोला। तृप्ति, तुम आपने 8 बजे के लिए मना किया सुबह? हाँ सर। नहीं नहीं बेटा, पी ब्लॉक की क्लास लूंगा, पी ब्लॉक की क्लास इसी टाइम होगी, या तो दोपहर को होगी 2:30-3 बजे के आसपास। तो 8 बजे कौन सी फिर? वो ऐसी रिवीजन क्लास ले रहा है बच्चों की।